नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिब्बत में J-20 के उच्च ऊंचाई वाले प्रदर्शन में इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में भारी गिरावट देखने की संभावना है। भारतीय विश्लेषक जी हां दोस्तों, चीन के चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन इंडस्ट्रीज ने 2021 में तिब्बती पठार पर J-20 फाइटर जेट के परीक्षण उड़ानें आयोजित की, जबकि इसकी उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण ने एक उद्देश्य पूरा किया। इसने ऐसे वातावरण में J-20 की संभावित कमजोरियों को भी उजागर किया। दोस्तों, मुख्य चुनौती तिब्बती पठार की परिस्थितियों में है। परीक्षण उड़ानें संभवतः दाओचेंग यादिंग हवाई अड्डे पर हुई, जो समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। दोस्तों, उच्च ऊंचाई पर पतली हवा इंजन की जोर को कम कर देती है, मतलब उसके थ्रस्ट को कम कर देती है, जिससे संभावित रूप से बिजली की महत्वपूर्ण हानि होती है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के एक वरिष्ठ फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा का अनुमान है कि J-20 अपनी क्षमताओं का 60 से 70% खो सकता है, मतलब 60 से 70% केवल इस फाइटर जेट को पतली हवाओं को काटने में चला जाएगा, जिससे यह अधिक टेक ऑफ वजन लेके उड़ान नहीं भर सकता। विशेष रूप से इसका टेक ऑफ वजन और पेलोड क्षमता है। दोस्तों, तिब्बती पठार के रनवे J-20 के आकार और वजन अनुमानित टेक ऑफ वजन मतलब 37 से 40 टन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त नहीं हो सकते। फ्रंट लैंडिंग गियर पर फाइटर के सिंगल व्हील डिजाइन के कारण उबड़ खाबड़ इलाके के कारण टायर घिसाव बढ़ सकता है और टूट फूट भी हो सकती है, जिसके लिए संभावित रूप से बार बार रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, उच्च ऊंचाई पर हथियारों का पूरा भार अनुमानित अधिकतम वजन 11000 किलोग्राम है ले जाना अव्यावहारिक हो सकता है। कम इंजन शक्ति और बढ़े हुए वजन का संयोजन ऐसे परिदृश्य में J-20 की ऑपरेशनल प्रभावशीलता को सीमित कर देगा। दोस्तों, 60 से 70% अगर इसकी थ्रस्ट खो जाती है तो दोस्तों ये 11000 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान नहीं भर सकता। ये कारक भारत के साथ संभावित संघर्ष में J-20 की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं, खासकर हिमालय क्षेत्र में। ऊंचाई वाले वातावरण के कारण लड़ाकू विमानों की क्षमता में काफी बाधा आ सकती है। हालांकि कुछ लोग इन परीक्षणों को चीन के लिए उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू विमानों में अपनी प्रगति प्रदर्शित करने का एक तरीका मानते हैं। कठोर तिब्बती वातावरण J-20 की सीमाओं को आगे बढ़ाने और भविष्य में सुधार के लिए मूल्यांकन डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, भारत के भी फाइटर जेट जैसे राफाल, Su-30 MKI फाइटर जेट और MiG-29 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। वो ही दोस्तों इस उच्च ऊंचाई वाले वातावरण के हिसाब से उनको तैयार किया गया है, इसलिए दोस्तों वो उड़ान भर सकते हैं। पर दोस्तों, भारत के पास इतनी ऊंचाई नहीं है, जबकि चाइना जिस जगह से उड़ान भरेगा उसको दोस्तों उच्च ऊंचाई पर एक बार उड़ान भरनी ही होगी, और वहां पर इतनी पतली हवा है कि दोस्तों उसकी थ्रस्ट का या पूरे जोर का उपयोग केवल फाइटर जेट को उड़ाने में किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही उस थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले से ही J-20 फाइटर जेट में रूसी इंजन का उपयोग किया गया है, जो पहले से ही उसकी थ्रस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब चाइना के J-20 फाइटर जेट को पूर्ण पेलोड के साथ उड़ाने के लिए उतनी थ्रस्ट नहीं दे पा रहे हैं रूसी इंजन। इसलिए चाइना दोस्तों अपने W-15 इंजन पर काम कर रहा है, पर दोस्तों अभी तक उस इंजन को पूर्ण रूप से चाइना बना नहीं पाया है। एक दो प्रोटोटाइप में उसने अपने इस इंजन को इंटीग्रेट किया था, पर दोस्तों वो इंजन भी इतनी थ्रस्ट नहीं दे पाया है। और दोस्तों, जो भी चाइना ने अभी J-20 फाइटर जेट में इंजन उपयोग कर रखे हैं W-10, ये दोस्तों सभी रशियन इंजन की कॉपी करके बनाए हुए हैं, इसलिए दोस्तों ये अधिक थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राफेल फाइटर जेट के M88 इंजन है दोस्तों, जो फ्रांस के इंजन होते हैं वो अमेरिका के इंजन से भी ज्यादा दमदार होते हैं। उन इंजन भारत के वातावरण के हिसाब से उनको एडजस्ट किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो पूर्ण पेलोड के साथ उड़ सके। इसलिए दोस्तों, चाइना को अपने J-20 फाइटर जेट को भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए तिब्बत के पठारों में अधिक थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको J-20 फाइटर जेट के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि LAC पर क्यों J-20 फाइटर जेट भारतीय फाइटर जेट का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों, यह पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAF के लिए बनाया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसका नाटो रिपोर्टिंग नाम ब्लैक ईगल है। हवाई और जमीनी परीक्षण के लिए नवंबर 2010 में 2 प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे। दोस्तों, J-20 के संभावित ग्राहक पाकिस्तान, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीकन देश है, पर अभी तक इन देशों में से किसी ने नहीं लिया।
दोस्तों J-20 को प्रतिकूल वातावरण में भी जमीनी हमले के मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान अपने डेल्टा पंखों के साथ सुपरसोनिक गति में अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह सुखोई T-50 और लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर से बड़ा है। प्रोटोटाइप का अगला भाग F-22 रैप्टर जैसा दिखता है और पिछला भाग सुखोई T-50 जैसा दिखता है, मतलब पूरा इसको कॉपी किया गया है। चीन ने रूस और भारत द्वारा 5वीं पीढ़ी के विमानों के संयुक्त विकास में भाग नहीं लेने का फैसला किया, क्योंकि चीन की भागीदारी से रूस को अधिक लाभदायक माना जा रहा था। रूसी विमान के कंपटीशन के रूप में 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने के प्रयास में केग ने 1990 के दशक के अंत में JXX कार्यक्रम के तहत J-20 का विकास शुरू किया। दोस्तों J-20 उच्च ऊंचाई और सुपरसोनिक गति तक पहुंच सकता है। यह प्रोजेक्ट 718 के रूप में जाना जाता है। JXX कार्यक्रम PLF के लिए चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमानों के विकास को दर्शाता है। अगस्त 2008 में CAIG को कार्यक्रम के लिए मुख्य ठेकेदार के रूप में चुना गया था। विमान का हाई स्पीड टैक्सी परीक्षण दिसंबर 2010 में आयोजित किया गया था। पहली उड़ान जनवरी 2011 में हुई थी। दोस्तों अगस्त 2011 में रूस स्थित मिग ने चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान के लिए चीन को अपनी स्टील्थ तकनीक प्रदान करने की मीडिया अटकलों का खंडन किया। अमेरिका और रूस के बाद चीन J-20 प्रदर्शक का निर्माण और उड़ान परीक्षण निष्पादित करने वाला तीसरा देश है। चीन J-20 के 2018 और 2020 के बीच सेवा में आने की उम्मीद है। एक बार चालू होने के बाद J-20 Su-27 फ्लैंकर, Su-30MK और Su-30MK2 विमानों का स्थान ले लेगा। दोस्तों J-20 में कम रडार क्रॉस सेक्शन, कम जेट इंजन इंटेक्स, कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, आधुनिक फ्लाई बाय वायर FBW सिस्टम, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट, V आकार की पूंछ और पूंछ के साथ एक मिश्रित धड़ की सुविधा होगी। FBW सिस्टम फायर कंट्रोल सिस्टम और इंजन प्रबंधक सिस्टम से सुसज्जित है। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे ऐसे रेडार लक्ष्य जानकारी को स्कैन करेगा, इसे फायर कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाएगा। दोस्तों J-20 में ग्लास कॉकपिट होगा जो बुलबुले के आकार की छतरी से घिरा होगा। कॉकपिट में 2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD और हेड अप डिस्प्ले HUD लगाया जाएगा। विमान को पारंपरिक हेड ऑन थ्रस्टर एंड स्टिक सिस्टम के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। दोस्तों J-20 के हथियार J-20 निकट दूरी के युद्ध अभियानों के लिए इंटरनल तोप से लैस होगा। इसमें लंबी दूरी की PAL-12CD और PAL-21 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AAM को शामिल करने के लिए 8 हार्ड पॉइंट और एक बड़ा इंटरनल वेपन बे शामिल होगा। विमान PLA-10 शॉर्ट रेंज AAM को इंटीग्रेट करने के लिए एयर इनलेट्स के नीचे 2 छोटे पार्श्व हथियार खंडों से सुसज्जित होगा। इसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, विकिरण रोधी मिसाइलों मतलब लेजर निर्देशित बम, ड्रॉप बमों से भी लैस होने की उम्मीद है। दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल भी होगी इसके पास, विकिरण रोधी मिसाइलों का मतलब। दोस्तों J-20 निकट दूरी के युद्ध अभियानों के लिए इंटरनल तोप से लैस होगा। J-20 प्रोटोटाइप रूस द्वारा आपूर्ति किए गए सैटर्न 117S इंजन द्वारा संचालित है। प्रत्येक इंजन 32,000 LB का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। उत्पादन विमान को 2 WS-10G थ्रस्ट वेक्टर टर्बोपेन इंजन द्वारा संचालित किया गया, जिनमें से प्रत्येक 30,000 LB का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। इंजन का डिजाइन और निर्माण शेनयांग लिमिंग एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसमें सिंगल उच्च दबाव टरबाइन, दोहरी निम्न दबाव टरबाइन, कुंडलाकार दहनक और कंप्रेसर की सुविधा है। रडार क्रॉस सेक्शन RCS और इंफ्रारेड IR उत्सर्जन को कम करने के लिए WS-10G में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल लगाए जाएंगे। इंजन का व्यास 0.95 मीटर है और ड्राई वर्जन 1494 किलोग्राम है। दोस्तों विमान में ट्राई साइकिल प्रकार का लैंडिंग गियर लगाया जाएगा, जिसमें से एक पहिया नाक गियर पेयर और 2 एकल पहिया मुख्य गियर पेयर शामिल होंगे। उड़ान भरने पर नोज गियर कॉकपिट के फर्श में चला जाएगा, जबकि मुख्य गियर धड़ खंड में आगे की ओर चला जाएगा, मतलब पहिए अंदर की ओर चला जाएंगे। दोस्तों जिस प्रकार से फाइटर जेट में होते हैं। J-20 304 मीटर पर सेकंड की दर से चढ़ सकता है। अधिकतम गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज और सर्विस सीलिंग 3400 किलोमीटर रेंज और 18,000 मीटर इसकी सर्विस सीलिंग है। दोस्तों इस फाइटर जेट के बारे में लगभग आपको जानकारी मिल गई होगी कि J-20 फाइटर जेट किस प्रकार से काम करता है और इसको कॉपी करके बनाया गया है। दोस्तों अब इसमें W-15 इंजन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि रशियन इंजन J-20 फाइटर जेट की आवश्यकता अनुसार थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चाइना अपना खुद का इंजन का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम WS-15 है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि उसका उपयोग प्रोटोटाइप में किया जा चुका है
और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका निर्माण चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है चाइना से कोई भी जानकारी बाहर तो आती नहीं है। दोस्तों J-20 माइटी ड्रैगन के नाम से भी इसे बुलाते हैं। यह बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन के हिसाब से चीन ने इसे अमेरिका के F-22 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। इसमें एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई इसकी 69.7 फीट, विंग स्पेन 42.8 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। अधिकतम गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर है और ऑपरेशन रेंज 5500 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। 4 हार्ड पॉइंट विंग पाइपलाइन्स में है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पहले इस फाइटर जेट का स्पेसिफिकेशन जब आया था तब दोस्तों ये 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था और इसकी रेंज है जो 5500 किलोमीटर है, उसकी जगह 3400 किलोमीटर थी। पर दोस्तों मान सकते हैं कि इसकी रेंज बढ़ा दी गई हो या इसमें WS-15 इंजन का उपयोग करके इसकी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया हो। दोस्तों मुझे लगता है कि J-20 फाइटर जेट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। दोस्तों जहां भारतीय वायुसेना को चीनियों पर एक अंतर ही लाभ प्राप्त है जिसे बीजिंग की शक्तिशाली प्रचार मशीन द्वारा छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा जहां भविष्य में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच कोई संभावित टकराव हो सकता है, मुख्य भूमि चीन के हवाई क्षेत्र से बहुत दूर है। युद्ध के प्रयास को चलाने के लिए चीनी वायुसेना को तिब्बत के उच्च ऊंचाई वाले पठार में हवाई क्षेत्रों से काम करना होगा। यहाँ उन्हें पूर्ण पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम नहीं होने के तकनीकी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तिब्बत के हवाई क्षेत्रों से उड़ान भरने वाले चीनी लड़ाकू विमान न तो पूरी तरह से हथियारों से लैस होंगे, न ही उनके ईंधन टैंक भरे होंगे। दूसरी ओर भारत के पास असम, उत्तरी बंगाल और देश के पश्चिमी हिस्सों में LAC के करीब समुद्री स्तर की ऊंचाई पर हवाई क्षेत्रों की एक सीरीज है। यह टॉप ऑफ द लाइन लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 फाइटर जेट तैनात है। दोस्तों इन विमानों को हथियारों और ईंधन के पूरे पेलोड के साथ उड़ान भरने में कोई समस्या नहीं आती है और चीनी विमानों पर अंतर्निहित श्रेष्ठता होगी। दोस्तों यहाँ चीनी विमानों पर भारतीय विमानों को बढ़त मिलती है। बीजिंग के अभियान प्रबंधक चीन द्वारा विकसित J-20 लड़ाकू विमान पर काफी मेहनत कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह तकनीकी रूप से भारतीय शस्त्रागार में किसी भी विमान से बेहतर है। J-20 को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमांड में तैनात किया गया है, जो चीन भारत सीमा की देखरेख करता है। इधर कथित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल करने से तिब्बत में भारतीय वायुसेनाओं पर आवश्यक हवाई श्रेष्ठता प्रदान की जाएगी। शत्रुता के मामले में सीमा शुरुआत करने के लिए ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में उद्धत चीनी विशेषज्ञों ने खुद स्वीकार किया था कि J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, यह 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो दुश्मन के राडार पर कोई निशान नहीं छोड़ते, संयोगवश 5वीं पीढ़ी के विमान है। आज दुनिया में 5वीं पीढ़ी के केवल 3 विमान है, अमेरिका के F-35, F-22 और रूसी Su-57। भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनेजा ने राफेल पर J-20 की तकनीकी श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि J-20 में अफवाहें हैं, जबकि वास्तविक 5वीं पीढ़ी के विमान में ये नहीं है। केनार्ड विमान के छोटे आगे वाले पंख होते हैं जो मुख्य पंख के आगे स्थित धड़ पर लगे होते हैं। दोस्तों ये पहला विमान है जिसके आगे केनार्ड लगा हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अनिल चोपड़ा को भी 16 जनवरी 2021 को यूरेशियन टाइम्स में J-20 जैसे चीनी लड़ाकू विमानों की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए उद्धत किया गया, जबकि चीन राफेल की गुणवत्ता को कम करके आंकता है। दोस्तों भारत के पास जो राफेल विमान है वो चीन के J-20 फाइटर जेट से कई गुना अच्छा है और उसका इंजन बहुत पावरफुल है चाइना के फाइटर जेट की तुलना में। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो Su-30 MKI फाइटर जेट है और MiG-29 फाइटर जेट है, उनके इंजन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उनके नए इंजन का निर्माण भी HAL भारत में ही कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। भारत को बहुत सारे फायदे हैं। एक तो चाइना पूर्ण पेलोड के साथ उड़ान नहीं भर सकता, एक अधिक ईंधन टैंक नहीं ले जा सकता, जिस कारण से वो ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा। ना तो वो लंबी दूरी तय कर सकेगा, ना हथियार ले जा पाएगा। इस कारण से उसको बार बार हथियार ले जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चाइना लगभग 30 से 35 सालों से इस विमान को बना रहा है। 2011 में इसने टैक्सी ट्रायल कर लिया था। सोच कर देखिए 2020 में यह शामिल कर रहा है और अब भी इसके इंजन पर काम कर रहा है WH-15 पर, वो भी दोस्तों कॉपी करके बनाया जा रहा है।
इसलिए चाइना कभी भी तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत को टक्कर नहीं दे सकता और भारत के जो 4.5 जनरेशन के विमान हैं वो अधिक ताकतवर साबित होंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत MRFA डील के तहत भी 2 इंजन वाले फाइटर जेट को खरीद रहा है जो चाइना पर बढ़त हासिल करेंगे। दोस्तों आपको बता दें ये तो मोदी जी हैं जो मेक इन इंडिया के तहत हमारी नेवी हो या वायुसेना हो उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। वरना चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल और यहाँ तक कि भारत में सेंध लगा चुका है। भारत में भी कुछ गद्दार हैं, इसलिए दोस्तों चाइना से कई फ्रंट पर भारत को लड़ना पड़ रहा है। क्या आप सभी देश प्रेमी चाइना से लड़ने के लिए तैयार हैं? चाइना का हर प्रकार का बाइकआउट करके हम चाइना से बिना फौजी भी घर बैठे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।